हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और गतिविधियों के बारे में, जो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उदारवादी नेताओं का वर्णन किया है। उन्होंने देश में जागृति लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ और कार्यक्रम अपनाए हैं। तो वो टाइम था 1857 के बाद और 1905 तक का समय, वो उदारवाद काल कहा जाता है। और जो 1905 से आज़ादी तक का समय है वो कहलाता है राष्ट्रवाद काल। तो इसमें कौन कौन से राष्ट्रवादी नेता हुए हैं, सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इन्हीं से पहले इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन कौन थे। तो ये राष्ट्रवादी नेता कौन से थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल हैं और लाला लाजपत राय, इन तीनों नेताओं को क्या कहा जाता था, लाल, बाल और पाल के नाम से भी जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी नेता किसके विरोधी थे। तो ये विरोधी थे ब्रिटिश सरकार की नीतियों के, यानी कि ये अपनी नीति देश में लागू करना चाहते थे, जबकि उदारवादी कैसा शासन चाहते थे, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही सब शासन चाहते थे। वो उनके ब्रिटिश सरकार की नीतियों को जानकर उनका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक ने कौन से समाचार पत्र चलाए कि लोगों में जागृति पैदा हो सके। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में तो मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक अखबार चलाया है। गणपति, इसी तरह से तिलक जी ने कुछ उत्सव भी स्टार्ट किए हैं, उनको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये दो उत्सव हैं, जैसे कि एक तो गणपति उत्सव, ये कब और क्यों शुरू किया है। तो 1893 ईस्वी में लोगों में राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए लोग राष्ट्रवादी बने, तो इसलिए उन्होंने एक उत्सव है गणपति उत्सव, जो 1893 में शुरू करवाया। नेक्स्ट जो उत्सव है वो है शिवाजी समारोह। तो इसका आयोजन 1895 में किया है। वो क्यों किया है कि जो सभी उस टाइम के युवक थे, वीर शिवाजी की उपलब्धियों से प्रेरित हो जाएं, और प्रेरित होकर उनका उद्देश्य, लक्ष्य क्या था, राष्ट्रवादी बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किसानों ने 1896-97 में भूमि कर न देने का अभियान किसके कहने पे चलाया है। तो भूमि कर देने से मना कर दिया था महाराष्ट्र में किसानों ने। तो ये जो अभियान है वो किसने स्टार्ट कराया है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी की उपाधि शेरे पंजाब किनको कहा गया है। तो ये कहा गया है लाला लाजपत राय को। वंदे मातरम उर्दू दैनिक व द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किसने किया है। तो इसका प्रकाशन भी जैसे लाला लाजपत राय ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन चंद्र पाल ने किस समाचार पत्र द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध, देखो ये सभी जो नेता हैं राष्ट्रवादी, वो विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे। तो इसी तरह से उन्होंने अपने समाचार पत्र भी शुरू किए हैं। तो पाल जी ने कौन सा किया है, न्यू इंडिया। ये एक स्लोगन है। तो ये कथन किसने कहा है, जैसे कि स्वराज्य, बहुत ही फेमस कथन है ये, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी भारत की उन्नति का कारण किसे मानते हैं। उन्होंने भारत की उन्नति किस चीज़ में मानी है। तो उन्होंने मानी है स्वराज, अपनी मर्जी से शासन चलाने में। राष्ट्रवादी और उदारवादी किस बात को लेकर विवाद, उन दोनों में झगड़ा हो गया था। तो किस बात को लेकर दोनों में विवादाग्रस्त हुए, तो ये थे स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर राष्ट्रवादियों के हाथों में कब से कब तक रही है। तो ये रही है 1905 से लेकर 1918 ईस्वी तक के, जबकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है तब तक राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर राष्ट्रवादियों के हाथों में रही। लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय कब बनाया गया। तो ये 1899 ईस्वी में
ये वही कर्जन हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था। तो ये बंगाल विभाजन कब और क्यों लागू किया गया, तो ये वायसराय थे उस टाइम पे भारत के। तो 16 अक्टूबर 1995 ईस्वी में इसको लागू किया गया है। क्यों, इसका मेन उद्देश्य क्या था बंगाल विभाजन को लागू करने का? इसका मेन उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये सभी मिलकर देश को चलाए, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया है? बंगाल विभाजन ही कर डाला। ठीक है, बंगाल विभाजन को क्या नाम दिया गया है? तो बंगाल में जगह जगह पर हड़ताल, जुलूस इत्यादि निकाले गए थे, तो इसको नाम दिया गया है शोक दिवस। क्या नाम दिया गया है? शोक दिवस। तिलक और उसके साथी कांग्रेस से कब अलग हुए हैं? तो ये अलग हुए हैं 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को कब और क्यों रद्द किया गया? ये बंगाल विभाजन जैसे 1905 में लागू हुआ है, लेकिन राष्ट्रवादियों की गतिविधियों के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा देश में जो उपद्रव किए हैं, उनके कारण 1911 ईस्वी में राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए तूफान के कारण इसे रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 1909 में अंग्रेजी सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट को नया नाम दे दिया, तो इस एक्ट का नया नाम क्या है? मार्लेमेंटो सुधार। तो इस एक्ट में, इसी में मार्लेमेंटो सुधार में किसकी घोषणा की गई है? तो ये की गई है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। जो गवर्नर जनरल है उसकी जो कार्यकारिणी है, इसमें काम करने वाले लोगों में किस चीज़ की नियुक्ति होनी चाहिए? एक भारतीय की नियुक्ति अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 ईस्वी के सुधार का उद्देश्य क्या था? 1909 ईस्वी में जो सुधार लाया गया है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवादियों में फूट डालना, भारतीयों में बढ़ती एकता को रोकना व सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या उद्देश्य है राष्ट्रवादियों का? जो 1909 ईस्वी का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम है, उसका क्या उद्देश्य रहा है? राष्ट्रवादियों में फूट डालना, यानी कि जो नेता भारत के आंदोलन को तेज कर रहे थे, तो इनमें फूट डालने के लिए और बढ़ती एकता को रोकने के लिए। और सांप्रदायिकता वो होते हैं धर्म के नाम पर झगड़े। ठीक है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? धर्म के नाम पर झगड़े करा दिए देश में। तो इस तरह से इस चीज़ों को बढ़ावा देकर वो भारत में क्या लाना चाहते थे? जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी गति को धीमा करना चाहते थे। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 ईस्वी में, और इस मुस्लिम लीग की स्थापना का भी उद्देश्य यही था कि लीग की स्थापना करा के हिंदू मुस्लिम एकता को भंग किया जाए। लखनऊ पैक्ट किसे कहते हैं? 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया? संयुक्त अधिवेशन बुलाया और इस लखनऊ पैक्ट की को लागू किया गया, यानी कि किस लिए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रवादियों और उदारवादियों में समझौता कब व किसके द्वारा हुआ? तो ये समझौता कराया गया है 1916 ईस्वी में ही श्रीमती एनी बेसेंट व अन्य नेताओं ने। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए। होम रूल आंदोलन कब और किसने चलाया? तो ये दोनों ने चलाया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने भी 1916 ईस्वी में ही ये कहाँ की थी? आयरलैंड मूल की थी, लेकिन भारतीय विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और धर्म और संस्कृति से, तो इसलिए इन्होंने भारत के बारे में सोचा और ये आंदोलन यहाँ स्टार्ट किया है। और तिलक जी ने पूना में इस आंदोलन को शुरू कराया है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक नए युग का आरंभ था। ये बात किसने कही है? तो नए युग की शुरुआत का आरंभ किसने माना है? डॉक्टर R.C. मजूमदार ने। लास्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये तो सभी को पता है 1928 ईस्वी में, जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो बहुत सारी लाठियां उनके सर पर लगी और इसके कारण उनकी मौत हो गई थी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।